हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर। हमें बताना है PM का वर्ग QM तथा MR के गुणनफल के बराबर है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, त्रिभुज की समरूपता का कोण 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 नियम, कोण 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 नियम, जिसे हम एंगल 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 ए नियम भी कहते हैं। प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बोला गया है कोण P समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। तो ये P कोण 90 डिग्री का बनाते हैं। P Q R की बात की गई है। P से QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR अर्थात P से यदि हम M QR पर जो लाइन खींचेंगे वह एक लंब के रूप में होगी अर्थात वह एक समकोण बनाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दोनों तरफ समकोण बनाता है। गणना को आसान करने के लिए हम यहाँ कोणों को अन्य नाम दे देते हैं। इसको कोण Q को कोण 1 दे देते हैं, कोण 2, कोण 3, कोण 4। अब हम पता है कोण P बराबर 90 डिग्री, तो हम कोण P को लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम त्रिभुज PMQ की बात करते हैं। तो त्रिभुज PMQ में कोण PMQ 90 डिग्री है, तो बाकी अन्य दो कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बचे हुए दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इसे हम समीकरण 2 बोलते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के। कोण 2 से कोण 2 यदि कट जाता है तो कोण 3 बराबर कोण 1 होता है। यह हमारा समीकरण 3 है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज PMR से, तो कोण PMR क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण PMR 90 डिग्री होगा, तो बचे हुए दो कोणों का योग भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण 3 प्लस कोण 4 का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 व 4 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। समीकरण 1 क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3, और समीकरण 4 क्या है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। तो ये हम लिख देते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, कोण 2 बराबर कोण 4। यह हमारा समीकरण 4 है। अब हम दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। कौन कौन से, त्रिभुज PMR एवं त्रिभुज QMP। तो हम त्रिभुज PMR और QMP से आते हैं। त्रिभुज PMR व त्रिभुज QMP से हमें पता है कोण PMR बराबर कोण
QMP बराबर कितना होगा 90 डिग्री। यह प्रश्न में दिया गया है। किस प्रकार से कि QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR वहां से आया, बाकी अन्य दो कोण, कोण 3 बराबर कोण 1 और कोण 4 बराबर कोण 2, ये दोनों कोण हमने सिद्ध किए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। किस अवधारणा से? कोण 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 नियम से। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, चूंकि त्रिभुज PMR समरूप है त्रिभुज QMP के, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो PM की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो PM बटे QM बराबर MR बटे MP बराबर PR बटे QP। यहाँ से हम यदि इन दोनों को लें और आपस में वज्र गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा PM और गुणा MP, अर्थात PM का वर्ग बराबर QM गुणा MR, और हमें सिद्ध भी यही करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM का वर्ग QM और MR के गुणनफल के बराबर आए, यह हमने सिद्ध करके प्राप्त किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।